आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम समझेंगे संविधान का भाग 2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने भाग 1 देख लिया था, जिसमें कुल कितने आर्टिकल थे। भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल थे? पार्ट 1 में कुल कितने आर्टिकल थे? पार्ट 1 में कुल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद थे। ठीक है, हम लोग ने भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक पढ़ा था। ठीक है, अब देखो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे 5 से लेके 11 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? 5 से लेके 11 आर्टिकल्स तक हम लोग कहाँ किस में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में। किसके? संविधान के। आप सभी को बताया था संविधान के 22 भाग हैं। उन 22 भाग में से हम लोग ने एक भाग कर लिया, दूसरा भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला भाग किसके बारे में बता रहा था कि किसी भी राज्य को, बाहरी राज्य को हमें अपने देश के अंदर लेना है, किसी राज्य को कैसे बंटवारा करना है, वो सब किसमें लिखा होता है? भाग 1 में। अगर हमें नागरिकता से जुड़ा कोई भी प्रश्न है हमारे मन में, नागरिकता, ठीक है, तो उसके लिए हम संविधान के भाग 2 में जा सकते हैं। तो नागरिकता के बारे में पूरा डिटेल में किसने बताया हुआ है? संविधान के भाग 2 में। तो जो आप ये 5 से लेकर 11 अनुच्छेद पढ़ोगे ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में समझेंगे? नागरिकता के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अनुच्छेद 5 से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये मिटा के फिर हम लोग बढ़ते आगे। देखिए, अगर आपको पहले से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बाहर से ना, तो इग्नोर करिए कि आवाज़ आ रही है, अभी क्या कर सकते हैं। और कभी भी देखिए वीडियो हल्का सा ब्लर टाइप होता है, तो शायद ना स्क्रीन लॉक नहीं होती, उसकी वजह से शायद वीडियो ब्लर हो रहा है। अभी जब स्क्रीन को ऐसे क्लिक करने जाओ तो लिखते हैं स्क्रीन कैन नॉट बी लॉक, तो ऐसे करके होता है, तो वीडियो शायद इसकी वजह से ब्लर आ रहा है। और वीडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो देखिए आपकी यूट्यूब पे एकदम ऊपर ही इधर इस साइड में शायद ऐसे सेटिंग करके कुछ बना होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो हाई क्वालिटी पिक्चर से करके होता है। आप उसे दबाएंगे ना तो हाई अच्छे से, मतलब अच्छा पूरा आएगा, वीडियो आपको अच्छे से दिखेगी। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अनुच्छेद 5 पे। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है हमारे? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट एट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए शायद लिखने में ज़्यादा टाइम चाहते हैं ना, तो देखने में शायद अजीब लगता होगा। तो अगर मुझे लगा कि मैं वीडियो को फटाफट लिख कर दूंगी, मतलब जहाँ पे मैं लिखती हूँ वहाँ पे मैं वीडियो को फटाफट बढ़ा दूंगी। ठीक है, या फिर क्योंकि जब लिख के इंसान लिखता है और बोलता है ना, तो प्रॉपरली वो दिमाग में अच्छे समझाने में भी मज़ा आता है, समझने वालों को भी ढंग से लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड वीडियो में उतना बहुत कम करती हूँ। अब देखिए ये था इंग्लिश में, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी समझेंगे हम लोग, अभी हिंदी में समझते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिक, जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि अगर आराम से लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था ना, है ना। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से नागरिकता सबके ऊपर लागू हो जाएगी। ठीक है, जितने भी लोग भारत के रहेंगे उनके ऊपर नागरिकता लागू हो जाएगी। अब भैया नागरिकता में कौन नागरिक बनेगा वो तो पता होना चाहिए ना। क्या पता 50 करोड़ लोग भारत में हैं, तो क्या 50 करोड़ लोगों को आप नागरिकता दे देंगे? अब भारत के नहीं, तो कोई समझो आगे लंदन से आगे कोई पाकिस्तान वाले में बैठा हुआ है, ठीक है, आप किसी को भी नागरिकता दे देंगे? तो नागरिकता के लिए कुछ कंडीशन बनाएगी। ठीक है, कि आपके घर में, आपका जो परिवार है, आपके परिवार में क्या कोई भी सदस्य वाला आके बन जाएगा परिवार का सदस्य? नहीं ना, कुछ तो कंडीशन होता होगा कि हाँ भैया, अगर चाचा चाची का बेटा है, भले से वो कहीं और रह रहा है, पर अगर घर में आएगा तो घर का सदस्य ही है। ठीक है, कुछ कंडीशन होता है ना परिवार का सदस्य बनने के लिए। वैसे ही भारत का नागरिक बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहला शर्त क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो ये 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए। पहला क्या शर्त है? उसका बॉर्न, यानी कि जन्म उसका कहाँ पे होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। कहाँ पे? जन्म उसका यहाँ पे होना चाहिए। माता पिता का जन्म भारत में, ठीक है, मतलब इनका भी जन्म भारत में। ठीक है, तीसरा ये कंडीशन है कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से, अब देखिए सुनिए, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे क्या मिल जाएगी? नागरिकता। या फिर याद रखना, तीनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन है तब भी अच्छी बात है। अगर तीनों कंडीशन में से, तीनों शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त आपसे मैच होती है
तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक है। तो पहला क्या, आपका जन्म होना चाहिए, दूसरा माता पिता में से उनका जन्म होना चाहिए भारत में। मान लीजिए आपके माता पिता रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और आपका जन्म, मान लीजिए आपके माता पिता चले गए लंदन, आपका जन्म लंदन में हो गया, क्या आप लंदन के नागरिक बन जाएंगे? ऐसा है क्या कि आप भारत का नागरिकता आपका छूट जाएगा? नहीं भाई, आपके माता पिता भारत के हैं तो आपकी भी नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारत की ही रहेगी, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में अपना बदल ले तो वो अलग बात है, ठीक है। तीसरा, संविधान के 5 साल पहले से आप कहाँ पे? भारत में रहने चाहिए, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 5, जिसमें कि बताया गया है कि संविधान लागू होते ही आपका नागरिकता लागू हो जाएगा और क्या क्या शर्तें नागरिकता होने की। तो ये फटाफट लिख लीजिए, फटाफट मिटा के हम लोग लिखिएगा फटाक से, ठीक है। तो फटाफट मिटा देते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 6, ठीक है। इससे पहले वाले जो मैंने आपको अनुच्छेद 5 पढ़ाया ना, अनुच्छेद 5 पढ़ाने के बाद मैंने पूरा अनुच्छेद 6 समझाया, ठीक है। वीडियो बनाया मैंने, अनुच्छेद 6 समझाया। उसके बाद जाके देख रहे हैं तो वीडियो बंद हो गया है। तो 6वां अनुच्छेद मैंने पढ़ा लिया था। अब मैंने जाके देखा भैया देख रहे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जाके वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है वीडियो नहीं चल रहा है, अनुच्छेद 6 रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अनुच्छेद 5 रिकॉर्ड हो गया है, आर्टिकल 6 रिकॉर्ड नहीं हुआ, आर्टिकल 5 रिकॉर्ड हो गया है। तो फिर से आर्टिकल 6 का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आर्टिकल 6 समझते हैं। आर्टिकल 6, अब आर्टिकल 6 देखिए, सिटीजनशिप ऑफ द पीपल हु हैव। जब मैं लिखती हूँ तो आप लोग ट्राई करा करिए, आप लोग भी लिखा करिए। जैसे स्कूल में लिखते हैं ना, टीचर लिखते रहते हैं तो हम लोग लिखते रहते हैं, और टीचर बोलेंगे भले से ये कोई नहीं लिखेगा, पहले समझने पे ध्यान दो, पर हम लोग सोचते हैं कि उनके साथ साथ लिख के खत्म करें, कौन बजाएगा बाद में। तब बाद में जब टीचर बोलते हैं अब लिखो तुम लोग, अब सब लोग उतार लो, तो हम लोग को तो पहले से हुआ रहता है, आराम से बैठे रहेंगे, सब लोग को देखेंगे हाँ हाँ लिख रहे हैं, और सब बोलेंगे हो गया, हम लोग बोलेंगे हाँ सर हो गया पहले ही। लेकिन देखो, सिटीजनशिप ऑफ द पीपल हु हैव माइग्रेटेड मतलब पलायन करना, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आए थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में देखेंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का देखिए आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो क्या करें, दिन भर यहाँ पे काम ही धंधा, इतना क्या बताएं आप, ठीक है। व्यक्तियों के, तेज बोलने का ट्राई करती हूँ, नागरिकता का अधिकार, ठीक है। शायद मेरे लिखते वक्त आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, जब मैंने जाके वीडियो को देखा तो हल्का फुल्का ब्लर दिखा रहा था। तो लिख लीजिए, सिटीजनशिप ऑफ द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अनुच्छेद 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अनुच्छेद 6 में उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पे कुछ लोग ऐसे थे, देखिए आज़ादी होने के पहले आप सभी को पता है पाकिस्तान भारत का ही था, बाद में पैदा हुआ ना पाकिस्तान। तो कुछ लोग भारत के, कुछ लोग किस एरिया में रहते थे? लाहौर वाले, कराची वाले एरिया में रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्या था? अपने भारत का हिस्सा था। जैसे अब हमारे लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी बराबर है ना, उसी प्रकार से लाहौर वगैरह हमारे लिए बराबर था। तो बहुत से भारतीय पाकिस्तान वाले एरिया में रहते थे। अब जब वो लोग को पता चला कि 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत का हो गया है आज़ादी, भारत क्या हो गया? आज़ाद हो चुका है। अब भैया बहुत लोग को पता ही नहीं है बात कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया है। अब वो लोग को जब पता चला कि भैया भारत आज़ाद हो गया है, लोग अपना खटियाँ मचिया लेके पाकिस्तान से भारत आ रहे, भैया जिसको पता है कि भारत में हमारी इज्जत होगी, हमें अच्छे से रहने को मिलेगा, तो वो लोग आ गए अपना भारत में। और जिसको जुलूम नरक सहना था, लात गुस्सा खाना था, चला गया पाकिस्तान। देखो, तो बहुत से लोग को जब पता चला कि भारत आज़ाद हो गया है तो वो लोग को भारत आना था, तो वो लोग अपना खटिया बिस्तरा लेके भारत आ गए। अब देखिए, तो भारत सरकार ने बोला भैया ऐसे जो मन तो थोड़ा ना भारत में घुस जाएगा, चाहे तो 50 करोड़ लोग आ रहे, 50 करोड़ लोग भारत में घुस के बोलेंगे हम नागरिक है भारत के। तो सरकार ने बोला उस समय पे कुछ हमारी शर्तें हैं, अगर आपको भारत के नागरिक बनना है, जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, अगर उनको भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या है? कुछ शर्तें हैं। शर्तों के तौर पर उन्होंने क्या बोला कि देखो इधर कि 19 जुलाई, अब दिख रहा है आपको, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भी भारत आ जाएंगे, देखो भारत को आज़ादी मिली 47 में, और ये लोग, ये सरकार कब बात कर रही है? 48 की बात कर रही है, याद रखना। ये जो साल है इसका बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो यार दिमाग में इधर 47 इधर 48 है, ठीक है। तो भारत सरकार ने बोला 19 जुलाई 1948 के पहले
जितने भी लोग भारत आएंगे, जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे, वो लोग को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता, यानी कि भारत की सिटीजनशिप उन्हें दे दी जाएगी। पर सिटीजनशिप के लिए हम लोग ने अनुच्छेद 5 में कुछ पढ़ा था ना, अगर आप लोगों ने लिखा है तो आप लोग के लिए सही है। आप अनुच्छेद 5 पलटो। अब देखो स्टार्टिंग में जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाया है, 2 शर्तें लिखवाई हैं। पहला क्या था? अगर आप जन्म आपका भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो सकते हो। दूसरा, अगर जन्म नहीं हुआ है, अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में होता है, भारत के नागरिक बन सकते हो। तीसरा क्या था? संविधान लागू होने के 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। अब 1948 में क्या संविधान लागू हुआ था? और संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। तो जो अनुच्छेद 5 में जो मैंने 3 शर्तें लिखवाई थी, उसमें की स्टार्टिंग की 2 शर्तें, जन्म वाला और माँ बाप का जन्म वाला, वो दोनों शर्तें, ठीक है। अगर सरकार ने बोला अगर 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत में आ गए तो वो लोग की नागरिकता भारत स्वीकार करेगा, पर शर्त क्या है? या फिर उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तब जाके वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तीसरा वाला शर्त इधर लागू नहीं हुआ, इधर अभी संविधान लागू ही नहीं हुआ है। समझ में आ गया? तो दोनों अनुच्छेद 5 की स्टार्टिंग की 2 शर्तें यहाँ पे लागू होंगी। अब देखिए, वो ये तो बात थी जो लोग पहले आ गए। अब जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में आएंगे तो वो लोग के ऊपर लागू हो जाएगा परमिट रूल। मान लीजिए बहुत से लोगों को पता चला कि भैया जाते जाते 19 जुलाई 1948 के बाद वो लोग पहुंचे भारत में, तब सरकार ने बोला जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे भारत में उसके ऊपर लागू हो जाएगा परमिट रूल। अब भैया सब पागल हो गए, परमिट रूल क्या है? क्या इतना बड़ा रूल है, हम लोग नहीं जानते। तो भारत सरकार ने बोला ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पाकिस्तान से अपना खटिया बोरिया बिस्तर परिवारों को लेकर भारत में घुसेंगे, भारत में घुसते ही अधिकारी सब वहाँ पे रहेंगे, जितने भी ऑफिसर भारत में रहेंगे, आपको ऑफिसर को क्या देना है? परमिट लेटर देना। परमिट मतलब आपको एक कागज पत्तर पे लिख के देना पड़ेगा भारत के अधिकारी को कि भैया हम भारत से आ गए हैं, हम पाकिस्तान से आ गए हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए, इसके लिए हम पाकिस्तान से भारत पलायन कर रहे हैं। ये सब लिख के आपको किसको दे देना? भारत के अधिकारी को दे देना है। ठीक है, वही क्या था? परमिट था। वही क्या था? परमिट था। ठीक है, आप ये कागज देंगे तो वो लोग आपको भारत में रहने के लिए इजाज़त दे देंगे, पर उसके साथ आपको एक और चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, एक और शर्त आपको माननी पड़ेगी। परमिट देने के बाद, भारत के अधिकारियों को परमिट देने के बाद आपको भारत में कम से कम 6 महीने रुकना ही है। इना कि परमिट रूल लागू करके खटिया बोरिया बिस्तर रखे चल गए कहीं घूमने ना, भारत में ही रहना है। आपको खटिया बोरिया बिस्तर लेकर आए, रखो, बिछाओ, सो जहाँ सोना है भारत में वहाँ पे सो, पर भारत में आपको 6 महीने तक रहना ही रहना है परमिट रूल लागू होने के बाद। समझ में आ गया? तब जाके जैसे आप 6 महीने रहेंगे आपको क्या दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? सिटीजनशिप। मतलब बिना फालतू के हीरो का तामझाम था, पर क्या करें, बाद में आए तो भुगतना पड़ेगा। तो 19 जुलाई 1948 के बाद क्या लागू हो गया? परमिट रूल। 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए थे वो लोग के ऊपर क्या परमिट रूल लागू होगा? नहीं लागू होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बार देखते वीडियो चल रही है कि नहीं। क्या चला, फिर से वीडियो बंद हो गया, चल रहा है। देखो हल्का हल्का आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो 6 महीना लिखा हुआ है, उसके नीचे सिटीजनशिप। 6 महीना रह लोगे तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ में आया? तो अब देखो अनुच्छेद 6 ये था, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इसमें पाकिस्तान और भारत के बारे में, पाकिस्तान से भारत, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 है, आपको लिखना है, फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए बहुत लोगों को एक डाउट होता है डोमिसाइल के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है? तो देखिए डोमिसाइल मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, यूपी में रहते हैं, पर आप चले आए हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? यूपी हमारा डोमिसाइल स्टेट है। क्यों? क्योंकि यूपी में क्या है? आपका परमानेंट घर है। आपका परमानेंट घर कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपका डोमिसाइल स्टेट क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। समझ में आ गया? महाराष्ट्र में तो आप वैसे काम करने के लिए आए हैं तो आपको डोमिसाइल स्टेट यूपी, ठीक है, समझ में आ गया? उसी तरीके से डोमिसाइल मतलब जहाँ पे आपका परमानेंट, जो जगह आपकी परमानेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिसाइल बोलते हैं। जैसे कि आप चले गए अफ्रीका, अब कोई आपसे पूछे कि आपका डोमिसाइल कंट्री क्या है, आप भारत के नागरिक है, चले गए अफ्रीका, अब कोई आपसे पूछेगा आपका डोमिसाइल कंट्री क्या है, तब क्या बोलेंगे? हमारा डोमिसाइल कंट्री क्या है? भारत है, ठीक है। आपने फॉर्म वगैरह भी भरते होंगे तो फॉर्म वगैरह भी लिखता है डोमिसाइल स्टेट। तो डोमिसाइल स्टेट मतलब यही होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डोमिसाइल मतलब क्या, तो ये होता है परमानेंट जहाँ पे आप रहते हैं, वो होता है आपका डोमिसाइल। समझ में आ गया? तो फटाफट लिखो, अनुच्छेद 7 समझते हैं फटाफट। अब देखिए अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में था, अनुच्छेद पाकिस्तान से इंडिया आने वालों के बारे में था। अनुच्छेद 7 में क्या है? सिटीजनशिप ऑफ दोज पीपल who have migrated from
इंडिया से पाकिस्तान, अब जिसका किस्मत ख़राब था वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों का नागरिकता का अधिकार, ठीक है, लिख लो। इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों का नागरिकता का अधिकार। अब देखो, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, कब से बोल रहे हैं आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा। तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए, जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, तो मोटा मोटी लोगों को कान में खबर पड़ जाती है फरवरी जनवरी तक कि भैया भारत को आज़ादी मिलने वाली है, भारत आज़ाद होने वाला, पाकिस्तान भी आज़ाद होने वाला है, दोनों लोग अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब जिसको भैया इंडिया में नहीं रहना था, जिसको लगा कि नहीं भैया हमारे लिए तो पाकिस्तान हमारी धरती है, पाकिस्तान हम के लिए ही हम पैदा हुए हैं, ठीक है, हम लोग को कुचाना है पाकिस्तान में जाके, तो वो लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या हुआ, फिर सरकार ने बोला ठीक है भाई, आप 15 अगस्त 1947 को भारत में आज़ादी होने वाली है, काम करते हैं पहले से रूल बना लेते हैं, नहीं तो ये लोग ना इतना भीड़ करेंगे, पूरा आतंका मचा देंगे भारत में। तो सरकार ने क्या बोला, ठीक है भाई, जिसको भारत से पाकिस्तान जाना है वो चला जाए। अब मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान गया, अब उसे पाकिस्तान पसंद नहीं आया, उसे लगा कि नहीं भैया हमको जम नहीं रहा है, हम लाद घुस हमको खाना ही नहीं है, भारत ही चाहिए, हम भारत में रह लेंगे। अब कोई लोग, बहुत लोग बोरिया बिस्तर उठा के गए इंडिया से पाकिस्तान। अब मान लीजिए पाकिस्तान में वो लोग को इतना दरिद्रपना सहना पड़ा, इतना घटिया व्यवहार वो लोग के साथ हुआ, वो लोग जो लोग भारत से पाकिस्तान पलायन किए थे, अब वो लोग बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान से भारत दोबारा आना है, हमें दोबारा अपनी मातृभूमि पे आना है, हमें दोबारा भारत में आना है, दोबारा भारत में रहना है। तो सरकार ने बोला ठीक है, गए थे अपने मन मर्जी से गए, अब तुम लोग पाकिस्तान से भारत आओगे तो कुछ उसके लिए कंडीशन है। तो वो लोगों ने बोला क्या कंडीशन है भाई बताइए। तो वो लोगों ने बोला, सरकार ने बोला अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत में आ गए तो भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली जाएगी। मतलब भारत में लौट के आ गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से दोबारा भारत में लौट के आ गए, ठीक है। तो 1 मार्च 1947 के पहले अगर भारत में लौट के आ गए तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। अगर आप और 1 मार्च 1947 के बाद में आए तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा परमिट रूल। कौन सा रूल लागू हो जाएगा, परमिट रूल। परमिट रूल में पता है आपको, एक कागज पत्र देते हैं, भारत में आए तो अधिकारी को कागज पत्र देंगे, भैया दोबारा आ रहे हैं भारत में तो हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेगा, परमिट रूल तुम्हारे ऊपर लागू होता है, तुमने कागज हमें दे दिया है, कागज देने के बाद अब जाओ तुम भारत में 6 महीना रहो, 6 महीना रहने के बाद तुम क्या बन जाओगे, भारत के नागरिक, ठीक है। अब भैया गए तो खुद से थे ना, अब दोबारा लौट के आओगे तो कुछ भरपाई करनी पड़ेगी। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर परमिट रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए, हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 8 पे। अब देखिए आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ certain people of Indian origin residing in foreign 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 state, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता। अब मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे थे कि जो भारत के नागरिक थे, पर वो लोग बाहर रहते थे। मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आप रह रहे हैं लंदन में, तो क्या आपकी भारत की नागरिकता भंग हो जाएगी? नहीं होगी भैया। आप भारत के नागरिक हैं, आप भले से कमाने गए हैं लंदन में, तो भारत की नागरिकता भंग कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, तब भी आप भारत के नागरिक रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो जैसे कि आप लोग के गाँव में क्या आपके घर वगैरह में भी होता होगा, पापा चले गए सऊदी, कोई बाहर भैया चले गए कमाने के लिए बाहर विदेश में चले गए, तो क्या वो लोग की नागरिकता भारत से हट जाती है?
अगर मान लीजिए दुबई कमाने गए तो दुबई के बन जाते हैं वो लोग, नहीं ना, दोबारा भारत में आते हैं तो वो लोग की नागरिकता क्या रहती है, बरकरार रहती है। तो आप किसी की भी नागरिकता भंग नहीं कर सकते हैं अगर वो भारत का नागरिक है और बाहर विदेश में काम करने जाता है तो, ठीक। तो अनुच्छेद 8 आप लिख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सिंपल है। अब अनुच्छेद 9 समझते हैं हम लोग। इसी में पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, मतलब विदेश होता है, ठीक है, फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए, विदेशी नागरिकता लिया तो भारत की, आपको नीचे का दिख रहा है क्या, भारत की नागरिकता भंग हो जाएगी, दिख रहा है क्या, एक मिनट, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 9वें अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति ने भारत का नागरिक होते हुए भी उसने जाके किसी विदेशी देश का नागरिकता अपना लिया है, तो जैसे ही उसने विदेश का नागरिकता अपनाया वैसे ही उसका भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रह रहे हैं इंडिया के नागरिक हैं, आप जाकर अफ्रीका में अफ्रीका की नागरिकता आपने अपना ली तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। फिर आगे कहेंगे हम भारत का नागरिक हैं, एक खींच के देगा सरकार, ठीक है, कहेगा अभी तो लेके आए हो ना भारत दूसरे देश के नागरिक, तो अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता, भारत की नागरिकता भंग। तो अनुच्छेद 9 आपको लिखना है तो फटाफट लिखिए। अनुच्छेद 10 चलते, बस 2 ही है, 10 11, ठीक है, फटाफट लिखिए आप ये। अब देखते हैं 9वां पढ़ लिया, तब देखते हैं 10वां, ठीक है। कंटिन्यूएंस द राइट ऑफ सिटीजनशिप भारत की नागरिकता का अधिकार बना रहना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए आपने कोई घटिया कार्य किया, आपने कोई ऐसा घटिया कार्य किया कि आप भारत के नागरिक कहलाने लायक नहीं है, तो आपकी नागरिकता भंग हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने घर में कोई ऐसा घटिया काम किया है, इतना घटिया काम कि घर वाले कहेंगे भैया तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं है ना, मतलब सदस्य कहलाने लायक नहीं है हम लोग के घर का, आप कोई घटिया काम कर दो तो कहते हैं ना घर वाले। उसी तरीके से अगर आप भारत में होते हुए भी आपने किसी ऐसा कोई घटिया काम किया, घटिया काम का मतलब समझिए आप भारत के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, भारत के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को आप भारत में रह कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी जीते वगैरह वगैरह, आप ये सब बोलेंगे, उधर के आतंकवादी जीते, आप भारत में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो तुरंत सरकार का मूड झटकेगा और आपका नागरिकता सरकार छीन लेगी, ठीक है। तभी तक सरकार शांत है जब तक दिमाग उधर गया नहीं है, समझ में आया। अगर आप बिना फालतू में किसी ऐसे हमारे दुश्मन कंट्री का सपोर्ट करेंगे तो आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है बिना किसी सोचे समझे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 11 देखते हैं। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। भारत की संसद मतलब पार्लियामेंट नागरिकता से जुड़े कानून बना सकती है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर भारत सरकार चाहता है कि
भैया हमें नागरिकता को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर नागरिकता में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, नागरिकता में कुछ नया कानून बनाने की ज़रूरत है, तो भारत सरकार कुछ कानून जोड़ सकती है भारत की नागरिकता के लिए, और उसे कोई मना नहीं कर सकता। भारत सरकार किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, तो भारत सरकार जब मन चाहे नागरिकता में बदलाव कर सकती है। पर कौन बदलाव कर सकता है? तो जो होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, ठीक है, अमित शाह जी है ना, तो जो इस वक्त कौन अमित शाह है, तो जो होम मिनिस्ट्री होती है, जो गृह मंत्रालय होता है, वही नागरिकता में बदलाव कर सकता है, नागरिकता के कानून में वही मंत्रालय बदलाव कर सकता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। ठीक है, अगर आपको फटाफट लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।